आप लोग सुनिएगा, 1 साल तक मकान मालिक का जब किराया नहीं मिला, किराएदार भी वो यहीं का था, नागलोई का, और आपको अगर पसंद आए उस किराएदार की बात तो माहौल बनाना मुकेश जी के लिए। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख नागलोई का किराएदार, उसका जवाब अगर सॉलिड लगे तो तालियां आपकी अर्जी है। बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह है भाई साहब, कि बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए, ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए। पूरे देश में चाय की किस तरह की महिमा है। मैं बहुत दूर से आपके बीच आया हूं। जितने लोग कवियों को देखने वेखने के चक्कर में आए थे वो चले गए, जिनको कविता सुननी है वो बचे हुए हैं। और सच ये है कि कविता सुनने वालों का प्रतिशत भीड़ कितनी भी हो इतना ही होता है जितना आज यहाँ पर है। जितने लोग भी आप हैं, मन दीजिए, विनय प्रताप का जब फोन आया कि आपको आना है, मैंने पूछा कौन कौन है, तो उन्होंने बोला कीर्ति है, तो मैं तो ताई ही बोलता हूँ, और मेरी भाषा है, मैं उनको जानते हैं दोनों के दोनों क्या है, ताई का मतलब बड़ी बहन से हमारी होता है। सचमुच बड़ा नाम। मैं बधाई देना चाहता हूँ जयसिंह आर्य जी को उनकी पुस्तक के लिए। आपको बहुत सारी बधाई इस नई पुस्तक के लिए। मैंने भी लिखी थी पिछले दिनों एक किताब, हाँ लिखी थी, सच में लिखी थी। तो मुझे एक दूसरे मेरे कवि मित्र बोले मुकेश जी मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5000 कॉपी बिक गई। मैंने कमाल है यार, ये चमत्कार कैसे हुआ, कविताओं की किताब मैंने भी लिखी, मेरी 300 ही बिकी। वो बोले कुछ नहीं, मैं तो रोज सुबह थैले में 300 किताबें लेकर निकलता था, किसी के भी घर की जाके कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूं, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदता है कि पूरी पढ़कर सुनाऊं। वाह वाह, क्या व्यंग। तो आप भले आदमी हैं जो कवियों को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं, वरना तो लोग बच के भागते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था कीर्ति जी, हम उस संस्कृति के लोग हैं, उस संस्कारों के लोग हैं कि किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, अब तो 50-50 भी। यहां तक लोगों ने झेला, यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा, लेकिन अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। बस खुल जाइए, आप मजा लीजिए, मैं खुल के ताली बजाइए, पूरे मन से आ जाइए, पूरे माहौल में आ जाइए। अब लगे कि बिल्कुल आप उस माहौल में हैं जिस माहौल का मैं कवि हूं, मैं हंसाने वाला आदमी, और आप हंसने के मूड में आ जाइए। अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। विनय, मैं तुम्हारे घर की नहीं कह रहा हूं, एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। अगर मैं साबित कर दूं तो दिल्ली के आप सुधी श्रोता हैं, जिन लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया, आप तक बात पहुंच जाएगी। एक एक श्रोता के मेरा ध्यान चाहूंगा कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। अभी मजा तो बहन जी अब आएगा, अभी तो शुरू हुआ, मैं अब आएगा मजा। एक घर में अगर 1 से ज्यादा कवि हो कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात, इधर वालों को अभी तक भी नहीं खुला हुआ, ताली वाली ठोक देना, पता चल जाएगा। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत
4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। एक घर में अगर एक से ज्यादा कवि हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद विनय भाई। वैसे इस काम के लिए आज आपने दीपक जी को रखा था। जब से कोई कवि आए, कोई भी आए, दीपक जी अपना तैयार खड़े थे माल इस काम के लिए। मैं पहली बार देखा कि आपने माला पहनाने के लिए भी आर्य जी आवाज भी रखा हुआ। वाह वाह वाह, नहीं तो किस किस काम के लिए लोग मरक। आइए आइए, मैं तो यकीन मानिए एक प्रोग्राम, आइए भाई। एक नहीं आप 2 पहनाओ। ये दिल्ली के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, किस किस काम के लिए लोग रखते हैं। यकीन मानिए मैं तो एक प्रोग्राम में ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था। आइए, हो सकता है ताली बजाने के लिए भी रखे हुए हों कुछ लोग। ये आवाज कहाँ से आई? ये उत्तराखंड की आवाज है। उत्तराखंड की आवाज बड़ी खतरनाक आवाज होती है। बड़े अच्छे लोग हैं आप। मैं जब यहाँ आया, मेरे बारे में बात करी, विनय ने मुझसे कहा, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे। लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे प्रोग्रामों में बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। मैं टेलीविज़न के इतने सारे प्रोग्रामों में आपने मुझे अपना प्रेम दिया। जब मैं यहाँ पे आया तो विनय ने मुझे पहले ही कहा, मुकेश भाई आप टेलीविज़न पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक और सामने वाले सुनने। मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक और सामने सुनने वाले माइक के लाल। वाह वाह, देखिए मैं वन लाइनर आदमी हूँ, मजा आता रहे तो ताली वाली ठोकते रहना, यकीन। वन लाइनर परफॉर्मर हूँ। जैसे इन्होंने आपने फूल वाला माला वाला पहनाने के लिए रखे हुए, एक प्रोग्राम में ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, सब लोग ताली बजा रहे थे, सामने वाली चेयर पर बैठे हुए एक भाई साहब बिल्कुल नहीं बजा रहे थे। तो मैं उनके पास गया, कैसे कैसे कामों के लिए मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ी सी ताली बजाओ। वो बोले मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं तो पैसे वाला आदमी हूँ। ताली बजाने के लिए 4 नौकर रखे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ डीजे स्टार्ट हो गया, सब लोग डांस करने लगे। वो अपनी सीट से नहीं उठे, मैं फिर उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब आपने ताली नहीं बजाई, डांस करो। अरे बोले तेरे को बताया ना पैसे वाला आदमी हूँ, डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हैं। महीने भर बाद उनकी शादी हुई। मैंने नहीं पूछा हनीमून पे जाओगे कि नहीं जाओगे, आदमी पैसे वाला था, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखा होगा। तो ताली वाली आपको ठोकनी पड़ेगी, यकीन मानिए। ताली इसलिए भी बजानी पड़ती है कि पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, मौलिक उसका मौलिक मैं हूँ, पता नहीं कौन सुना, मौलिक मैं हूँ। पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही। निर्मल बाबा मालूम है ना, है यही वाला तो है, समोसे चटनी वाला, हरी चटनी पीली चटनी। बाबा कृपा नहीं हो रही। बोले कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। मुकेश गौतम को सुना था? बोले सुना था। ताली बजाई थी? बोले नहीं। बोले बस वहीं अटकी हुई है, असली में ना वहीं अटकी हुई है, कृपा वहीं अटकी हुई है। तो इसलिए आपको समझ में आया ना है, कृपा आपके ऊपर जब ही बरसेगी जब ताली वाली आप ढंग से ठोकोगे। बड़े अच्छे लोग हैं, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। विनय ने मुझे बताया मुकेश भाई जब आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। मजे के मूड में आ जाइए आप बस। मैंने कहा अरे मैंने माइक के लाल बताया, आपने ताली वाले। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। आज दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, माइक के लाल भी बढ़िया है, माइक वाला भी बहुत बढ़िया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।